नमस्कार बच्चों, मैं माधुरी पुरोहित पुनः आपकी कक्षा में उपस्थित हूँ एक नया अभ्यास लेके। पाठ 1 जो कि हमारी कविता थी, जिसके कवि है महादेवी वर्मा जी। पिछली बार हमने कविता का अध्ययन किया था, तो इसी के साथ हम आगे पढ़ाई जारी रखते हुए अब हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। तो शुरू करते हैं। आप पेज नंबर 9 निकालिए। सभी बच्चे प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर से। क नंबर का है, कवित्री ने हरियाली आने पर क्या होना दर्शाया है। उत्तर है, कवित्री के अनुसार हरियाली आने पर सब कुछ हरा भरा दिखाई देता है। चारों तरफ हरियाली आने से मन प्रसन्न होता है, चिड़िया चहचहाने लगती है और कलियां फूल बनने के लिए चटक उठती है। इसका दूसरा प्रश्न है हमारा ख नंबर का, मलय समीर से क्या तात्पर्य है। उत्तर है, मलय समीर से तात्पर्य है कि जब बसंत ऋतु के आगमन से पहले वातावरण में चंदन जैसी मंद मंद सौंधी सौंधी हवा, आकाश जल थल सभी तरह हवा बहने लगती है। ग नंबर का है हमारा प्रश्न, फूलों ने संसार में किस प्रकार की प्रसन्नता फैलाई है। उत्तर है, फूल सुगंधित, मीठे व कोमल होते हैं, फिर भी वह कांटों के बीच में रहते हैं, पलते हैं और उसी प्रकार चाहे वो जैसी भी कठिन परिस्थिति हो, हमें सदा मुस्कुराते रहना चाहिए। इस हंसी को लोगों के बीच में बांटना चाहिए। कविता की लेखिका कौन है। कविता की लेखिका महादेवी वर्मा है। प्रश्न 2 पे जाते हैं हम। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इसका पहला है क नंबर का, कविता में कवित्री ने किसका वर्णन किया है। कविता में कवित्री ने प्रकृति में अनेक प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे, छटा, हवा, सूर्य, आकाश, फूल, कांटे, चांद, चांदनी सभी की अपनी मनोरथ भाव भंगिमा का वर्णन किया है। ख नंबर का प्रश्न, कविता के माध्यम से क्या संदेश दिया गया है। तो कविता में कवित्री ने कविता के माध्यम से यह संदेश देते हैं कि चाहे जैसी भी कठिन परिस्थिति हो, हमें हमेशा अपना धैर्य और साहस नहीं खोना चाहिए, बल्कि हमें सदा मुस्कुराते रहना चाहिए। इसी के साथ हमारा पेज नंबर 9 पे है अभ्यास कार्य। सबसे पहला प्रश्न पहला है, दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। क नंबर का है कि मलय समीर किससे बातें करता है। तो इसका उत्तर है सूरज से। ख नंबर, चारों ओर हरियाली देखकर कौन चहकी। इसका उत्तर है अ, चिड़िया। ग, कविता की रचयिता है। इसका उत्तर है ब नंबर, महादेवी वर्मा। तो आइए अगला हम देखते हैं। पेज नंबर 10 निकालिए आप। उसका प्रश्न है 5। इसका हम अभ्यास कार्य करेंगे अपनी मेघला की पाठ्य पुस्तक में। किस निम्नलिखित शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। पहला है किसलय, पौधे पर किसलय यानी होता है कली, फूट रही है। समीर, समीर यानी होती है हवा, हवा हमारे चारों ओर चलती है। मधुदिन, मधुदिन का मतलब होता है अच्छे दिन। हवा ने सूर्य से कहा, मेरे अच्छे दिन आने वाले हैं। निर्मल, गंगा का जल पवित्र, निर्मल यानी पवित्र है। इसी के साथ भाषा बोध व्याकरणिक ज्ञान का हम अध्ययन करेंगे। प्रश्न 1, विस्मय बोधक। विस्मय बोधक क्या होता है बेटा। देखिए, जिन शब्दों से आश्चर्य, दुख, खुशी,
और प्रशंसा का बोध होता है उन्हें हम विस्मय बोधक कहते हैं। यानी कि आपको कोई बात पर आश्चर्य होता है या कोई दुख प्रकट होता है या किसी बात से आपको खुशी होती है ना, या आपकी कोई प्रशंसा करता है, उसे हम विस्मय बोधक शब्द कहते हैं। आइए दिए गए विस्मय बोधक शब्दों की सहायता से वाक्य बनाइए। तो देखिए बच्चों, विस्मय बोधक में सबसे पहला नंबर क नंबर है, लिखा है वाह। वाह के बाद इसके साथ में एक चिन्ह लगा हुआ है, वो चिन्ह होता है विस्मय बोधक का, है ना। तो इससे हमको पता चलता है कि ये विस्मय बोधक वाक्य है ना। तो आइए हम देखते हैं। वाह, वाह, मैंने विस्मय बोधक का चिन्ह लगाया है। तुमने तो कमाल कर दिया। उसी प्रकार ख नंबर शाबाश। देखिए शाबाश के बाद विस्मय बोधक का चिन्ह लगा है। तो आइए हम वाक्य करते हैं। शाबाश, तुम कक्षा में प्रथम आए। ग नंबर उफ। उफ के बाद विस्मय बोधक का चिन्ह लगा है। तो हम इसका वाक्य में प्रयोग करते हैं, वाक्य बनाते हैं। उफ, मुझे चोट लग गई। तो इसी प्रकार प्रश्न है 2। अनेकार्थी, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द। मतलब कि एक से ज़्यादा अर्थ निकलते हो उसे हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। देखिए दिए गए शब्दों के दो दो अर्थ लिखिए। उत्तर, उत्तर का दो अर्थ क्या होंगे? पहला होगा हल, दूसरा होगा जवाब। धन, धन के दो अर्थ क्या होंगे? संपत्ति, दूसरा जोड़। कर, कर के दो अर्थ क्या होंगे? हाथ और टैक्स। आइए प्रश्न 3 पे जाते हैं हम। विलोम, विलोम शब्द क्या होते हैं? विपरीत शब्द। विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द को हम विलोम शब्द कहते हैं। इसे हम उल्टे शब्द भी कहते हैं। आइए देखते हैं। दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो देखिए बच्चों, धरती का विलोम आकाश, नया का विलोम पुराना, कोमल का विलोम कठोर, पवित्र का विलोम अपवित्र। तो इसी के साथ आपको अपनी पाठ्य पुस्तक मेघला में इसे पूर्ण करना है अभ्यास कार्य को। और इसी के साथ आपको पेज नंबर 9 निकालिए और पेज नंबर 9 का आप गृह कार्य नोट कर लीजिए। प्रश्न 2 है आपका, कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। तो इसी के साथ आपकी कविता हमने अच्छे से पढ़ी है, उसको अच्छे से समझी है। इसी के साथ आपको कविता की जो पंक्तियाँ हैं उसे पूर्ण करना है। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।